घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश और उस कलश में एक सफेद फूल, एक सफेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा, उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा, उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगेगी। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेदव्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। अरे वो मकोड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, चीटा, आप लोग क्या बोलते हो, हैं? मकोड़ा की चीटा, मकोड़ा, वह चीटा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब वो चलने लगता है, चलने लगने के बाद वो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद जब वो चीटा कहीं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वो चीटा तुम्हारे भगवान के मंदिर में रखी हुई कहीं देवी लक्ष्मी की गुजिया, पपड़िया या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या लड्डू गोपाल का शक्कर, गुड़, मिश्री जो भी रखा होता है, वो चीटा एक समय आने पर जब वो भगवान के प्रसाद को खा लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, तो वो चीटे के भी पर आ जाते हैं, वो मकोड़े के भी, बोलो सही है कि गलत है? देखा कि नहीं देखा मकोड़ा का पर? तो मकोड़े के भी पंख आ जाते हैं। तो जरा विचार करना, वह मकोड़े को भी नहीं मालूम कि मेरे पंख आएंगे, और कई लोग ऐसे भी, उनको भी नहीं मालूम कि मकोड़े के, चीटा के पंख आए, कहीं मकोड़ा के पंख आए, और इनके भी नहीं मालूम कि मकोड़ा के पंख आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के प्रसाद को चुपचाप से खा लेता है, तो भगवान उसको पर प्रदान कर देता है कि तू, अब मैं तुझे पंख दे रहा हूं, तू उड़ ले। उसी तरह जो शंकर की कथा में मन लगा लेता है, शिव उसको उड़ान देना प्रारंभ कर देता है कि उड़ ले, अब तुझे मौका दे दिया है, जितना उड़ सकता है उड़, अब तू शंकर की शरण में आ गया, अब तो शिव की शरण में आ गया। और जो भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, जो शिव के चरणारविंद का स्मरण करने लगता है, भगवान उसको गति प्रदान कर देता है, गति प्रदान। कल आपको कहा था बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, और जब वो रजस्वला धर्म में बुद्धि हो तब हमें अच्छा काम विचार कर लेना कि क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, नींद नहीं आ रही, तो बुद्धि रजस्वला है, अब इससे कोई काम नहीं लेना, अभी इसको 2-4 दिन जरा पढ़ लेने दो, अपने को कोई निर्णय लेना ही नहीं, बड़ा निर्णय में पहुंचना ही नहीं। और बुद्धि जब श्रेष्ठ हो तो वो निर्णय देने में आतुर रहती है, तुरंत निर्णय दे देती है। साथ प्लाट पसंद आया, ले लिया, मकान पसंद आया, ले लिया, अब पैसे कहां से आएंगे, तो क्या बस ले लिया, अब तो भगवान जाने। अब बुद्धि अच्छी थी ना, तो भगवान ने माया भी दी, धन भी दिया, वैभव भी दिया, बुद्धि श्रेष्ठ थी। हम उसकी शरणागति जाएं, हम उसके चरणों में पड़ जाएं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सबसे कह दिया कि इसकी शरण में आ जाओ, आप सब इसके चरणों में पहुंच जाओ, और जो इसकी शरण में आ गया समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया। शरण में तो जाओ। एक भगोनी में छाछ रख दो, छाछ, मई, छाछ को एक भगोनी में रख दो, 3-4 दिन में खट्टी होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, हो जाएगी, और अच्छी जोरदार खट्टी हो जाएगी। फिर ज्यादा खट्टी हो जाएगी छाछ, तो कड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी, फिर उसमें शक्कर डालना पड़ेगी, और छाछ ज्यादा खट्टी हो गई तो फिर सड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बदबू मारने लगेगी, गंध आने लगेगी। अब इस छाछ को अगर सही करना है तो क्या करोगे? बहुत खट्टी हो गई, बहुत खट्टी हो गई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इस छाछ को दूध की शरण में भेजना पड़ेगा। किसकी शरण में भेजा? दूध की, कि ये छाछ जरा ज्यादा खट्टी हो गई है तो इसको दूध के पास भेज दो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, फिर छाछ खट्टी रहेगी क्या?
फिर छाछ थोड़ी थोड़ी खटास उसकी धीरे 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 समाप्त होती जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है, ये भी जीवन खट्टा हो गया छाछ की तरह, तो बस कुछ मत करना, शंकर की शरण में चले जाना और शंकर रूपी दूध जब इस छाछ में डलना प्रारंभ होगा तो ये छाछ खटासपन इसका समाप्त होते चला जाए, अपने आप समाप्त हो जाए। जब कुछ समझ में ना आए, हर तरफ जब आपको लगने लगे कि हाँ आप कुछ सूझ नहीं रहा, आप कुछ स्मरण नहीं हो रहा, तब ये विचार कर लेना कि अब ये छाछ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अब ये छाछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये छाछ में थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सुख का अनुभव हो जाए, हो सकता है। तो कहे वो एक कौन सा एक गीत गाते थे सभी लोग, जब कोई बात कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना शिव का नाम।